संघर्ष तो काम आया। अगर हम घर से निकलेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। हमने ये 2 महीने का संघर्ष किया, हमें मंजिल मिल गई है और उम्मीद है कि हमारा जल्द ये चैनल चालू होंगे। भाई साहब ने ये बात पूछी थी अमन चोपड़ा जी से, क्योंकि मैं हर बात का जवाब देने के लिए तैयार हूँ, कोई भी पूछना चाहे पूछ सकता है। उसका जवाब ये था कि हमने खुद ने निर्णय लिया था, हमारी कमेटी ने 15 गाँव के मेंबर्स रहमान और हमारी कमेटी ने ये निर्णय लिया था, हमारे अंदर कोई भी पॉलिटिकल आदमी नहीं बैठ सकता, क्योंकि आज तक 15 साल तक हम मिट्टी गोलियां लेते रहे, पता था ये तो मिट्टी गोलियां ही मिलेंगी, इसलिए हमने मना किया था हमारे अंदर ना कोई आए और ना किसी को हमने इसमें दिया। अब ऐसे है जी, सरकार इनकी है, हम किसी चीज की जरूरत होती है तो माँ के पास जाते हैं, वहाँ से लड़ते भी झगड़ते भी हैं, हमें कहाँ से मिलेगा, उम्मीद कहाँ से होती है, जो चीज जहाँ से प्राप्त होगी प्राप्त तो वहीं से होगी ना। सरकार मौके भी बीजेपी की है तो बीजेपी का सीएम साहब से हमारी मीटिंग हुई, सीएम साहब कहेंगे ना आज के टाइम तो हमने धरना पोस्टपोन किया है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से हम मिलकर आए हैं, सीएम साहब ने हमारी बात सुनी है अमन चोपड़ा जी द्वारा और हमारे बाबू जी द्वारा, जैसे मीटिंग के अंदर जो बंदे उपस्थित थे, हम भी बच्चे नहीं, हम भी देखते हैं इतना वहाँ पर हमला बचाना, छोटे से लेवल बड़े लेवल तक वहाँ सारी मीटिंग में बैठना, इरिगेशन डिपार्टमेंट हो चाहे उनका मंत्रिमंडल हो, उनके बीच में बात कहना और बात है कि मीडिया के अंदर ये बात दे के वापस आपको पता आप कितना खींचोगे हम कितना लपेटेंगे। ये मत सोचिए कि हम आसानी से बैठ जाएंगे, अगर काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो दोबारा हम इससे भी 4 गुना ज्यादा हम बैठेंगे। समय ऐसा है कि कोई भी प्रतिक्रिया होती है तो उसमें समय तो लगता है, हम भी इससे मानते हैं कि जैसे कोई भी हम काम करेंगे, हमें मान लो बस स्टैंड से मिनी सेक्रेटरीट आना तो टाइम तो लगता है, 5 मिनट या 4 मिनट का टाइम तो लगेगा ना जी, उस टाइम को हम भी समझते हैं। देखो ये प्रतिक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं, अगला इलेक्शन तो 4 महीने बाद 5 महीने बाद है ना, कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ, 5 महीने का समय दे रहे हम, ये समय कोई बात नहीं, 4 महीने लग गए कोई बात नहीं, आश्वासन है, आश्वासन बहुत बड़ा मिल गया, इसके ऊपर हम पता है कई काम होने वाला है। सारी मेरी कमेटी और 15 गाँव के लोग खुश हैं कि ये काम बढ़ेगा होके रहेगा, जिस हिसाब से उन्होंने कहा है, तो हमें विश्वास है और विश्वास पर ही दुनिया जीती है। हीरालाल जी, आपने कुछ दिन पहले आपने ऐलान किया था कि बीजेपी का है जो बहिष्कार करेंगे ये 15 गाँव, आप उस निर्णय पर अब आपका क्या कहना है? हाँ, ये सुनिए, आप बड़े गौर से सुनिए और सभी ध्यान में नोटिस में सबके देना चाहता हूँ। हमने ये भी बात उसके साथ ऐड की थी, जो हमारी नहरों को बढ़ा देगा जी, उसके लिए हम एकजुट होकर वोट देंगे, हमें सरकार से मतलब नहीं है, हमें काम से मतलब है, जो हमारा काम करेगा उसके लिए हम तैयार हैं। और याद रहे, आपको पिछली बात दोहरा देना चाहता हूँ, सुनीता दुग्गल जी जब आई थी उन्होंने कहा था आपकी नहरें मंजूर कर देंगे, उन्होंने नहरें मंजूर कराई थी और हमने एकजुट होकर 3.5 लाख वोटों से जिताया था। हमें सरकार से नहीं मतलब, हमें काम से मतलब। 15 गाँव हम उजड़ने के ऊपर है, हमारे बच्चे नस्लें सब खत्म होने वाली है, हमें जो देगा हम उसके लिए 24 घंटे तत्पर तैयार रहेंगे। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, हमारे चौधरी देवीलाल जी ने ऑटोवीर बनाया है, क्या हमारी जमीन नहीं जागती जब उन्होंने बनाया, जब उनका पानी जिसको लगता होगा, क्या सारी उम्र, मैं तो कहता हूँ सारी उम्र तक उनको कोई भूल नहीं सकता। अगर हमारे ये 2-3 ब्लडी चैनल बन जाते हैं तो हम इनको नहीं भूल पाएंगे, हमारे आने वाले बच्चे शायद कुछ हो, हम हमारी गारंटी दे सकते हैं अगर ये बनते हैं तो। अगर नहीं बनते तो यहाँ चेतावनी है, अगर नहीं बनते तो हम ये तो कुछ भी नहीं है हमारे साथ। आपको सब मीडिया को पता है कि 15 गाँव हमारे साथ वो जोड़ रहे थे, लेकिन हमने जुड़ने नहीं दिया, क्योंकि हमारा एक ही मांग थी, खरीफ चैनल, और ये खरीफ चैनल चाहिए, हमें कोई राजनीति नहीं करनी, हमें कोई इधर उधर की कुछ नहीं चाहिए। अगर नहीं बनता है तो 15 छोड़ो, अगली बार तो 30 बैठे हुए यहाँ पे जी, ये टेंशन मत लो। बिल्कुल निश्चित रूप से पिछले 2 महीने से हमारे साथी, हमारे सभी बुजुर्ग, हमारे भाई, किसान आंदोलन पिछले 2 महीने से यहाँ पर चल रहा था। निश्चित रूप से हम भी इनके संघर्ष के साथ लगातार इनके लिए कार्य कर रहे थे। हमारा मन और आत्मा इन्हीं के यहाँ पर थी, चाहे हमारा तन कहीं और हो, मगर हमारी सोच एक ही थी कि निश्चित रूप से इस धरने की समाप्ति होनी चाहिए और इनका जो काम है, दिक्तानिया खरीफ चैनल 1 और 2, बम्बूर सलारपुर खरीफ चैनल, इसका 100% जो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की घोषणा 2019 में थी, जिसके लिए उन्होंने राशि भी जारी कर दी थी,
वो किन्हीं तकनीकी कारणों से रुकी हुई थी, वो निश्चित रूप से सफल होनी चाहिए थी। और अब वर्तमान हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने 2 दिन पहले सेक्रेटरीट के मुख्यमंत्री आवास पर चीफ सेक्रेटरी खुल्लर जी को बुलाकर और स्वयं उनकी अध्यक्षता में वो बैठक हुई और उसमें जो यथावत संभव उसमें उन्होंने आदेश देने थे वो आदेश दिए और जो रुकावटें थी इसकी उनको दूर किया। खरीफ चैनल का काम चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद होगा। उसके अंदर अभी आप सभी के सामने भी बताया कि जो भी टेक्निकल्स की 1-2 बातें हैं वो खत्म होते ही निश्चित रूप से वो धरातल पर शुरू होगा। और वैसे भी आप सबके संज्ञान में करा दूं क्योंकि यह घोषणा पहले की है और पहले की घोषणा के अंदर जो भी कार्य हो उसमें चुनाव आचार संहिता नहीं आती। तो अगर बात करें तो 2 महीने तक लगातार धरना चला, तो अभी आपने कहा कि मन यही था, तन कहीं और था, तो तन को यहाँ पे आते आते 2 महीने कैसे लगे? तन बिल्कुल, तन भी यही था। आपके साथ प्रधान जी खड़े हैं, मेरे से बेहतर मैं कोई बात कहूं इसका जवाब ये देंगे आपको कि हम लोग यहाँ पर क्यों नहीं आए, किस लिए नहीं आए, क्योंकि इनका भी आग्रह था कि कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर मत आए। बाकी आपको मेरे से भी ज्यादा अच्छा प्रधान खुद हीरालाल जी बताएंगे कि हम यहाँ क्यों नहीं आए। संघर्ष काम आया। हाँ जी, ऐसे जी यह सीएम घोषणा थी जिसके तहत बिंगतानिया खरीफ चैनल और बंबूर सलारपुर खरीफ चैनल इनको स्वीकृति दी गई थी, लेकिन इसमें सरकार की जो संचालन होता है वो उसकी नीति के आधार पर होता है। उसके तहत कुछ तकनीकी अड़चन आ गई थी जिससे काम लंबित चल रहा था। अब यहाँ की जो संघर्ष समिति बनी हुई है और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रयास से माननीय सीएम साहब के नेतृत्व में उनकी अध्यक्षता में संपन्न हुई एक बैठक में अभी परसों इस पे पूरा विचार करने के उपरांत उसका समाधान मिल गया है। और उस बैठक में बहुत उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें चीफ पीएससीएम श्री राजेश खुल्लर जी स्वयं उपस्थित थे। उन्होंने भी इसमें अपनी रुचि और चिंता प्रकट करते हुए इसका समाधान करवाया है। तो अब मुझे आशा है कि निकट भविष्य में इसका काम जो है वो सुचारू रूप से चल के और संपन्न हो जाएगा, जिससे लगभग 15 गांवों को इसका बेनिफिट मिलने वाला है। यह क्षेत्र ऐसा है कि जहां पर पानी की बहुत किल्लत है और इनके लिए ये एक नेसेसिटी थी और वो आवश्यकता इस नाते से पूरी हो रही है। ये बड़ी संतोष और सुखद बात है। अब किसान क्या धरना समाप्त कर चुके हैं? हाँ, आज सभी हम लोग यहाँ पर आए थे और किसानों ने सभी से सहमति प्रकट करते हुए अपने धरने को समाप्त करने की घोषणा की है। यह भी अपने आप में बहुत अच्छी अचीवमेंट है। माइनर का निर्माण चुनाव के बाद होगा। हाँ, अब तो क्योंकि आचार संहिता है चुनाव की, तो उसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी विकास पर योजना आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन जैसे ही ये कोड ऑफ कंडक्ट खत्म होगा तो उसके तुरंत पश्चात इसका कार्य प्रारंभ होने की